हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं वन रक्षक का जो अभी फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर हुआ था 22 सितंबर को। इसका साइंस वाला सेक्शन है ना। देखिएगा, ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। ये जो पेपर का हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ वन रक्षक, इसमें गणित और विज्ञान मिला के 30 नंबर का आया था, जिसमें से 20 नंबर अकेले साइंस का था। अभी हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ताकि ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके किसी भी एग्जाम में आए तो उसमें आपको काम आएगा। देखिएगा, पहला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, है ना। इसमें से कौन सा इकाई अन्य से भिन्न है, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा, ये जो वॉट है ना, ये आपका पावर का है ना। वॉट क्या है? पावर का यूनिट है आपका, पावर, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी ये सब आपका एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। ये किलोवाट आवर हो गया, मेगा जूल हो गया, बाकी सब आपका उसका इकाई है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई इज ड्यू टू, अच्छा ये मैं आपको हिंदी में ही बता दूँ। वाट को हम लोग जो बोलते हैं, सॉरी, पावर मतलब शक्ति, है ना, और एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। तो बाकी सब आपका ऊर्जा का है, और ये जो आपका वाट है वो आपका इसका है, शक्ति का इकाई है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई इज, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन की विवर्तन, है ना। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग रेनबो देखते हैं, इंद्रधनुष जो देखते हैं, इसमें हमारा रिफ्रैक्शन भी हो जाता है ना। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, और डिस्पर्सन भी हो जाता है, ठीक है, विवर्तन, और साथ ही साथ हमारा रिफ्लेक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या बोला है आपको? मैच द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपका मैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये वाला जो आप लोग ये राइट हैंड रूल के नाम से पढ़े भी होंगे, है ना। ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे इसको अगर हम लोग देख लें तो ए का क्या हो जाना चाहिए? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये आपका सेकेंड, ठीक है। मैग्नेटिज्म में चुंबकत्व क्या है? मैग्नेटिज्म मतलब वही कि अपोजिट पोल को अपनी तरफ खींच रहा है ना, सेम पोल को रिपेल कर रहा है। ये आपका जैसे आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो प्रभाव होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इफेक्ट, ठीक है। इतना ही से आपका आंसर हालांकि आ जाएगा, फिर भी बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फिलामेंट क्या होता है? जो हम लोग जो पहले बल्ब देखते थे 100 वाट का, इस टाइप से, तो इसका जो हीट होने के कारण जो जलता है और जो प्रकाश आता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आधे से ही हमारा उत्तर आ जाता है, बट देखते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कुछ अलग, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, वैसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? आपका कंडक्टर कहलाता है। जैसे वायर के अंदर वाला, जिसमें पास नहीं होता है, वो आपका क्या कहलाता है? इंसुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, एक मिनट, पेन। तो यहाँ पे आपका 2 1 4 1 3, है ना, 3 अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। तो 2 4 1 3 कौन से में ऑप्शन है? 2 4 1 3, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। टू अनइक्वल मासेस पोसेसेस द सेम काइनेटिक एनर्जी देन हैवियर मास है ना। मतलब दो बॉडी है, दो द्रव्यमान है, सॉरी, दो बॉडी है जिसका द्रव्यमान आपका अलग अलग है, पोसेसेस द, है ना, अनइक्वल, अलग अलग है, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, दोनों का बराबर है। तो हैवियर मास वाले का क्या होगा? देखिए, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है ना। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे ये पोटेंशियल, सॉरी, यहाँ ऑप्शन में मोमेंटम दिया हुआ है, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है, तो अभी पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा है? द हैवियर मास है, जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है नेक्स्ट? फॉर द बिलो असर्शन ए एस द रीज़न आर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मतलब यहाँ पे आप एक अभिकथन दिया है और उसका एक कारण दिया है, तो हमको बताना है सही है कि नहीं है, अलग अलग ऑप्शन से, ठीक है। क्या बोला है? मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू द प्लेन मिरर, है ना। जो दर्पण का जो फॉर्मूला है ना, वो जैसे हम लोग इसके यहाँ समझते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? कुछ इस तरीके से, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब एफ यू भी क्या है? जैसे एफ होता है किसी भी मिरर का फोकल लेंथ, ठीक है, और यू, जैसे, सॉरी, यू क्या है? ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर पे रखा हुआ है वो, और इसमें भी क्या है कि कितने दूर में उसका इमेज बन रहा है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस में भी, यही फॉर्मूला हम लोग सेम यूज़ कर सकते हैं प्लेन मिरर में भी, ठीक है। जैसे क्या बोला है? रीजन प्लेन मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर विथ इन्फिनाइट लेंथ, है ना। मतलब इसका जो फोकल लेंथ है, अगर हम लोग इसको इन्फिनाइट दूरी पर मानेंगे, तो ये जो हमारा मिरर है,
ये ऐसा सीधा होते 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 पूरा प्लेन मिरर जैसा काम करेगा, है ना। तो इसका असर्प्शन भी सही है और इसका ये जो कारण दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा आंसर ए। चलिए नेक्स्ट में तो बस आपको सूत्र पूछा है, सूत्र इसमें बाकी कुछ का जाने या ना जाने। लाइम स्टोन का एक CaCO3 होता है, इसको जाने रहिएगा, ठीक है। और हेमेटाइट, हेमेटाइट हम लोग किसको बोलते हैं, आयरन वाले को, है ना। तो आयरन Fe, देखो लास्ट में जिसमें सबसे इसमें 1 और इसमें 2, देखो तो ये जिसमें ऑप्शन में होगा वही सही होगा, ऑप्शन बी में है ना। बाकी को हम लोग इसी अकॉर्डिंग मिला भी सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अलग से ऐसा मिलाकर भी सबको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम प्लेन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ही आवर्त में आते हैं। ये आपको परमाणु संख्या दिया हुआ है, तो ये केमिस्ट्री में आपको याद होना ही चाहिए। जो इस डायरेक्शन में जाता है लेफ्ट टू राइट, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। और जो टॉप टू बॉटम आता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप देख सकते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर है, तो 2 वाला, तो देखो 2 वाले में यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इसका, है ना, किसका, ये 5 और 10 का, तो ये आप दूसरे लाइन में देखिएगा 5 भी उसी पीरियड में है जिस पीरियड में आपका 10 है ना। तो 5 B और C, तो जिसमें आपका B और C है वो आपका सही है, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग पाउडर यूज इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा, है ना। मतलब केवल बेकिंग सोडा के अलावा बेकिंग पाउडर को भी केक बनाने में यूज़ करते हैं। कारण, बेकिंग पाउडर कंटेन टार्ट्रिक एसिड विच रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव बिटर टेस्ट, है ना। जो उसका कड़वापन है उसको दूर करता है, बिल्कुल सही है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। कथन भी सही है और उसके पीछे का जो कारण है वो भी बिल्कुल सही है। NH4, हाँ देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में कुछ डाउट हो सकता है, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बता दिए रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। देखिए NH4 टू SO4, ये क्या है आपका, ये आपका एक एसिडिक साल्ट है ना। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छे से पेन नहीं चल रहा है। आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना होता है ना, मतलब तो इसलिए क्या होता है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा कोई भी न्यूट्रल एसिड भी सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। इसके बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, बट मोस्टली है कि इसका आंसर सी होना चाहिए। What happens when the solution of an acid is mixed with the solution of base? अगर हम लोग एसिड को बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा, जब हम लोग एसिड को बेस में मिलाएंगे, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका वाटर रिलीज होता है और साथ ही साथ आपका सॉल्ट रिलीज होता है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस आपका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है ये हमेशा हमारा क्या होता है, एक मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, जो हीट रिलीज करता है ना। अगर दोनों मिलेंगे हीट रिलीज करेगा तो जो सॉल्यूशन है वो तो गर्म होगा ही, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही। तो जैसे ये यहाँ है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, बिल्कुल सही है ना। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, इसका जस्ट उल्टा है, तो ये तो हो नहीं सकता। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम, नहीं, इंक्रीज होता है बोले हैं। साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो बिल्कुल सही है ना। एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। बाकी कुछ और डिटेल में यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 मतलब ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपका मैच द कॉलम है ना। इसमें क्या है आपका पैंक्रियास, ठीक है। पैंक्रियास में जनरेट होता है इंसुलिन, थायराइड नाम से ही दिख रहा है थायरोक्सिन से संबंधित है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है। और एड्रेनल, ये आपको नाम से एक ही टाइप का दिखेगा, एड्रेनल हमारा एड्रेनाइन से संबंधित है ना। तो फर्स्ट का क्या हो गया, सेकेंड का हो गया फर्स्ट, फिर ये हो गया फोर्थ और ये क्या हो गया थर्ड, ठीक है। तो सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, थायराइड का थायरोक्सिन, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए सही है। ये मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ड्राइंग बना के, आंसर हो जाएगा आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर्स ऑफ द सेल, बचपन से इसको सबके सब याद करके रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर्स ऑफ द सेल, है ना। मतलब जो भी बायो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे अपने 7वीं 8वीं में भी ये याद किए ही होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब कभी हम लोग साइंस पढ़ते रहेंगे, तो बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है।
व्हाट डज द टर्म स्पेशलाइजेशन ऑफ द रिफर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन के संदर्भ में प्रजाति संदर्भ क्या है, जो नई प्रजातियाँ बनती हैं ये हम लोग कहते हैं, है ना। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ए में और सी में, बट मोस्टली इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। और द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट करता है O2 को, है ना। जो O2 होता है तो शरीर में ब्लड के हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा मैं डिटेल में लिख भी दिया हूँ। इट कैरीज ऑक्सीजन, है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन ओकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, मनुष्यों के निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, बिल्कुल सही। जैसे ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, निषेचन का प्रक्रिया इसी में होता है। और फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग, है ना। जो मेल का जो स्पर्म है फीमेल के एग से मिलता है तभी फर्टिलाइजेशन आपका होता है, और ये आपका यूटेरस में होता है ना। तो ये बिल्कुल सही है, आपका असर्शन भी बिल्कुल सही है और इसका कारण भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा के गार्ड सेल का क्या रोल है, तो क्या होता है, वो बलून जैसा, जैसा ह्यूमन हार्ट होता है वैसा ही ये जो स्टोमेटा है ये आपका फैलता है और सिकुड़ता है ना। क्यों, देखिए ये आपका फैलने का और सिकुड़ने का काम करता है, ठीक है। पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। तो ट्रांसमिटेशन के रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसमिशन बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ये किसका काम होता है, स्टोमेटा में गार्ड सेल का काम होता है। तो ये हमको ऑप्शन में किस में दिख रहा है, रेगुलेशन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों के खुलने और बंद होने का नियमन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग पूछिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम इन प्लांट, हम लोग दो शब्द सुनते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम प्लांट में। तो प्लांट में जो अपने रूट्स से, मतलब जो अपने जड़ से पानी को, है ना, जल को और प्रोटीन, मतलब जल को जो लेके अपने पत्तियों तक पहुंचाता है, वो क्या काम करता है, जाइलम। और जो बनने के बाद जो उसका फूड पार्ट रहता है सभी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो होता है फ्लोएम। तो यहाँ पे हमको किसका पूछा है, जाइलम का। तो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ये आपका फ्लोएम का काम है ना, फ्लोएम, ठीक है। तो ये हमारा जाइलम है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। चलो अगला देखिएगा, ये हमारा मैच द फॉलोइंग, फिर से तो इसको मैं आपको डायरेक्ट लाइन करके बता दे रहा हूँ। जैसे ये जो ऑक्सीजन है ये आपका सेल इलोंगेशन के लिए काम आता है ना, कोशिका विभाजन में काम आता है ऑक्सीजन। जिब्रेलियन क्या काम आता है, ये हमारा सीड जर्मिनेशन में, बीज अंकुरण में काम आता है। साइटोकिनिन किस में काम आता है, सेल डिवीजन में। और ये एब है ना, किसी भी शब्द के आगे एब लिखा है मतलब ये कुछ निगेटिव बता रहा है, तो एब क्या करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ, मतलब ये विकास को रोकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए कुछ ऐसा ही 2 1 3 4, 2 1 3 4, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा जो उसका फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है, तो ये याद रखिएगा ओवरी, है ना। इसका जैसे आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं, जो ओवरी है यही आगे चल के आपका इसका निषेचन के बाद फल में विकसित होता है, ठीक है। हिंदी में भी लिख दूंगा क्या अगली बार से, देखते हैं अभी, है ना। क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस असर्शन क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एंडोथर्मिक मतलब जो हीट ले रहा है, और एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट दे रहा है ना। तो पत्ता को जब सूर्य के प्रकाश से हीट मिलता है फिर उसमें फोटोसिंथेसिस होता है ना। मतलब वो तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ही, है ना। पहला वाला ए सही है, जैसे यहाँ पे मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। तो हीट ले रहा है, एंडोथर्मिक है, बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, वही सूर्य के प्रकाश से, है ना, सूर्य के प्रकाश से वो लाइट लेता है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड O2, बिल्कुल सही है। इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। चलिए यहाँ तक से कंप्लीट इतना ही क्वेश्चन था। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप मेरे को वो टाइम लिमिट पे, जैसे अगर मान लीजिए 9 मिनट 30 सेकंड में डाउट है तो ऐसा टाइम लिख के अपना डाउट कमेंट कर सकते हो, या फिर जिस भी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और डाउट अपना कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यूट्यूब पे देखेंगे, अगर रहा तो NEP 2020 वाला, है ना। अगर कोई इस बीच में
एग्ज़ाम होता है तो उसका मैथ्स साइंस को देख लेंगे, वरना हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे एनईपी जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे शिक्षक भर्ती के लिए बोलिए, सीटेट के लिए बोलिए, सीजीटेट के लिए बोलिए, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे। इसके अलावा अगर किसी का कोई आइडिया हो, सजेशन हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, है ना, या कुछ भी डिस्कशन करना हो, तो हम लोग इसकी कमेंट बॉक्स पे भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, हम लोग वहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। आप जिस भी माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ से बिल्कुल कीजिएगा। नोट्स और स्टडी मटेरियल या फिर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे ये आपका पीडीएफ, मतलब इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएगा अच्छा वाला, और ये जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये भी अच्छे में आपको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।